गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो, लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर्स का हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रक्चर में काम करने का जो तरीका है ना, वो डिपेंड करेगा आपका कि स्ट्रक्चर के अंदर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी है ना। तो डीएस निकालने के कल हमने तरीके देखे थे। तो मैंने आपको बोला था कि डीएस निकालने से पहले आपको स्ट्रक्चर में ये देखना पड़ेगा कि आपका जो केस है वो कौन सा वाला है, रिजिड वाला है या फिर वो आपका पिन जॉइंटेड फ्रेम वाला है। पिन जॉइंटेड फ्रेम है या रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है। अब रिजिड में भी आपके पास में केसेस है। आपको बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास में प्लेनर रिजिड फ्रेम ऑब्जेक्ट है तो डीएस निकालो। अगर आपसे बोल दिया जाए कि अगर आपके पास में 3D रिजिड फ्रेम है, यानी कि स्पेस, यदि आपका स्पेस फ्रेम है, रिजिड फ्रेम है, तो वहां पर आप डीएस निकालना सीखो। इस तरीके की बातें हमने की थी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इनमें से कुछ फॉर्मूले हमने देख भी लिए थे, तो कुछ फॉर्मूले जरा रिकॉल करवाओ कि अगर मैं आपको 2D रिजिड फ्रेम में, यदि मैं आपको इस केस में डीएस कैलकुलेट करवाता हूं, तो फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला आया था 3m + r - 3j। दिस वाज द फॉर्मूला, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डीएसई निकालना चाहते हो, इसी केस के अंदर डीएसई निकालना चाहते हो, तो फॉर्मूला आया था r - 3। और यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया था? हर एक मेंबर के पास में 6 अननोन होते हैं, उसके अलावा सपोर्ट रिएक्शन अननोन है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो अननोन्स को रिप्रेजेंट करती है, और ब्रैकेट के बाहर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। और इक्वेशन कितनी होगी? फिर से हर एक जॉइंट पर 6 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख पाओगे। कौन सी 6 इक्वेशन बताओ? कौन सी 6 इक्वेशन? 3 तो फोर्सेस वाली कि सारे फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पर अगर आप मूवमेंट लोगे, किसी भी पॉइंट पर, पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी पॉइंट पर आप मूवमेंट यदि आप लेना स्टार्ट करोगे, तो टोटल समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन, इन द जेड डायरेक्शन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो दो तो फोर्सेस आते हैं जो कि प्लेन के अंदर है, और एक मोमेंट आता है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन चल रहा होता है ना। तो यहाँ पर जब आप इक्वेशन की बात करते हो तो दो इक्वेशन तो समेशन fx और fy वाली होती है, और एक इक्वेशन समेशन mz वाली होती है जो कि 0 करते हो। यहाँ पर हर एक मेंबर को यदि आप इंटरनल फोर्सेस की बात करो तो 3 इंटरनल फोर्सेस होते हैं। दो तो आपके पास में, एक तो होता है नॉर्मल थ्रस्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, जिसको नॉर्मल थ्रस्ट कहते हैं, और एक होता है परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मेंबर के, उसको शियर फोर्स कहते हैं। और एक क्या होता है? एक होता है मूवमेंट, है ना, जिसको आप बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास में किसी भी टाइप का यदि आपका 2D रिजिड फ्रेम है, तो उसमें मेंबर्स को यदि आप कट करोगे, इंटरनल फोर्सेस वगैरह देखोगे, तो 3 अननोन वहां पर आते हैं। यहां पर डीएसई का फॉर्मूला क्या था? डीएसई वाज इक्वल टू r - 6। दिस वाज द फॉर्मूला, दिस वाज द फॉर्मूला। और अगर आपको डीएसआई निकालना हो तो क्या तरीका दिया था मैंने? डीएसआई निकालने के लिए डीएस निकाल लो, डीएससी निकाल लो, डिफरेंस कर दो, डीएसआई आ जाएगा। किसी भी केस के अंदर, किसी भी केस में अगर आपको डीएसआई निकालना है, ये वाला तरीका आप करेगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी? The extra conditions which need to be find out to solve the structure completely other than the condition of equilibrium. Other than the condition of equilibrium, कितनी और conditions की requirement है to solve the structure completely? DS कहलाता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखें, ठीक है। जो कल जो पढ़ा था वो याद है या भूल गए, है ना? चलो देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज दिस? ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? और यहाँ पर इस जगह पर हमने ये केबल लगाई हुई है, दिस इज द केबल, और यहाँ पर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। मुझे आप इसका डीएस बताओ कि इसका डीएस कितना होगा, है ना? इसका सिर्फ मुझे आप डीएस कैलकुलेट करके दो। व्हाट इज द डीएस? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। वन इज द केबल स्ट्रक्चर एंड अदर वन इज द 2D रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था। यहाँ टोटल एक अननोन चल रहा है। अगर आप मेंबर का फोर्स बता दो, यानी कि केबल में फोर्स बता दो, तो रिएक्शन भी आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर टोटल एक अननोन है, और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर अलग से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मतलब जो अननोन चल रहा है ये आपको देना ही पड़ेगा, तब जाकर के कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वगैरह लगा करके आप सपोर्ट रिएक्शन वगैरह निकाल सकते हो, है ना। तो आपको एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अननोन चल रहा है एक तरीके से, है ना। तो इसका तो DS1 है, और इसका DS जब आप निकालोगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स है ना। फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे यहाँ पर 7, यहाँ पर रिएक्शन कितनी है? 3 और 2 5, ज्वाइंट्स कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7, 7 से ये दिस विल कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना? 5 बचा क्या? तो 5 और 1 6, यानी कि इस क्वेश्चन का जो डीएस है वो 6 के बराबर है ना। चलो ध्यान से सुनो मेरी बातों को।
ऐसा करते हैं, अब आगे शुरू करते हैं ना। तो ये मैंने आपको डीएस डिस्कस कर लिया था। अगर पिन डाल देते हो तो क्या होता है बताओ जरा, इसी स्ट्रक्चर में पिन डाल दें यहाँ पर, बताओ अब कितना हो जाएगा आंसर। अब आंसर हो जाएगा 5। अगर पिन यहाँ पर भी डाल दें, ये भी है और ये भी है, अब बताओ तो आपके पास में जो आंसर अपडेट हुआ था 5 + 1 टोटल 6 था। 6 में से फिर आपके पास में ये वाली पिन की वजह से 1 माइनस हुआ, 5 हो गया था। फिर यहाँ पर 2 माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी, ठीक है 3 रह जाएगा यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर अगर आपके पास में यही आपका जो फ्रेम है वो कुछ ऐसा होता, सोचो जरा ये इस तरीके का होता, ठीक है। अब आपके आंसर्स में डिफरेंसेस आते हैं नहीं आते हैं, अब डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर से केबल की वजह से तो 1, ठीक है। केबल में एक्सिस के अलोंग यानी कि उसी के मेंबर के अलोंग ही फोर्स आता है, टेंशन फोर्स आता है, ये वाला तो 1 चलेगा। आपको चिंता करनी है इस वाले स्ट्रक्चर की फॉर्मूला, लेकिन अब ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा ये आपका 3D फ्रेम बन चुका है अभी, है ना। तो 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के अंदर फॉर्मूला लगेगा 6m + r - 6j। कैसे निकलता है, क्या कहानी, हमने डिस्कशन किया था। ये टोटल अननोन्स है, ये टोटल इक्वेशन है जो आप लिख सकते हैं, है ना। डिफरेंस करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बताओ जरा यहाँ पर कितना होगा। सबसे पहले विदाउट पिन आप इसको सोच लो, विदाउट पिन सोचेंगे तो आपके पास में क्या है, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स, है ना। सारे लोग ध्यान देना, यहाँ पर आप कंफ्यूजन में मत रहना कि सर ये किस तरीके से, ये पीछे वाली साइड से दिखा देता हूँ मैं इसको, है ना। ये पीछे की तरफ से ये कुछ ऐसे सपोर्टेड नजर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका, इस स्ट्रक्चर में आगे वाला फ्रेम तो वही था जो मैंने ओरिजिनल दिखाया था, और पीछे मैंने आपको 2 कॉलम और दिखा दिए बीम्स के साथ में। तो स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो रहा है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। बताना हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर नाउ। पहले आपने मेंबर बताए थे 7 के अलावा मैंने जोड़े क्या है, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए के मेंबर। अब मेंबर हो गए आपके पास में 12। रिएक्शन कितनी है, अब पहले जब 2D में एनालिसिस कर रहे थे तो रिएक्शन 3 थी, लेकिन अब फिक्स्ड के पास रिएक्शन 6 होगी। 3 तो मूवमेंट और 3 फोर्सेस है ना। तो 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, ठीक है, और 6 यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया 18। और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 3, कौन कौन सी, सारे फोर्सेस Fx, Fy और Fz, है ना। तो यहाँ पर 3, तो 18 और 3 21 ही है क्या, 21 है। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर। अभी इनके बारे में आप ज्यादा डिस्कशन मत करना, छोड़ो इसको, पिन को हटा करके देखो। आप विजुअलाइज करते समय पिन को हटा करके आप विजुअलाइज कर लिया करो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो आपके पास में पहले जो जॉइंट थे वो 7 बताए थे आपने मुझे, 7 के बाद में 8वां जॉइंट बना, 9वां जॉइंट बना, 10वां जॉइंट बना, 11वां जॉइंट बना। 11 जॉइंट है क्या, टोटल मिलाकर के 11 जॉइंट है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे नंबर ऑफ जॉइंट्स इक्वल्स टू 11। घटाने का तरीका 6 × 12 है, 6 × 11 है, 6 बच गया यहाँ से, 21 और 6, ठीक है, टोटल हो गया 27। 27 में केबल को भी जोड़ देना, अगर केबल दे रखी है तो 28 हो जाएगा। आंसर अभी भी नहीं आया, है ना। अभी आपके पास में जो वैल्यू आई है वो 28 आई है, ये विदाउट पिन है ना। और पिन कहाँ दी थी आपको, पिन यहाँ दी थी। यहाँ 2 मेंबर्स मीट कर रहे हैं, कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करके मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। 3 क्यों, क्योंकि 3 मूवमेंट होते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, आप माइनस करोगे 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3, और माइनस करोगे यहाँ कितने मेंबर्स है इस जगह पर, 3 है, तो 3 मेंबर से तो 2 माइनस होगा मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि तीनों तरीके के मूवमेंट 0 होंगे, है ना। तो आपके पास में इक्वेशन बनती है 3 दूनी 6 और 3 9 गया, 28 - 9 19 हो गया। 19 विल बी द आंसर। बात आगे के समझ में, आप समझो जरा, रस्सी को बस ऐसे खूंटे से बांध करके बस इसको खींच लिया जाता है, टैग कर दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और कंसेप्ट में डिस्कस करता हुआ चलूंगा, है ना। अब कंसेप्ट डिस्कस करते हैं पिन जॉइंटेड फ्रेम के। हेडिंग डाल लो, पिन जॉइंटेड फ्रेम। मैंने आपको कंटिन्यूअस बीम का भी बताया था। कंटिन्यूअस बीम के केस में जो डीएस होता है और डीएससी होता है वो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। डीएस और डीएससी बराबर होता है फॉर द कंटिन्यूअस बीम। तो अभी बात करते हैं डीएस निकालने के तरीके, हम देखेंगे फॉर द 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम, है ना, 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम। तो 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम के अंदर डीएस कैसे निकलेगा उसकी हम कैलकुलेशंस देखना स्टार्ट कर लेते हैं ना। 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम, तो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम अभी के लिए तो हमारा फिनिश, ठीक है, फिर वापस आएंगे हम इस पर, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम। इसको क्या और नाम दिया था हमने, ये पिन जॉइंटेड फ्रेम ट्रस कहलाता है। तो 2D ट्रस यानी कि प्लेनर ट्रस है ना। तो दिस इज द प्लेनर ट्रस, ठीक है, दिस इज द प्लेनर ट्रस। और ये कौन सी ट्रस है, स्पेस ट्रस, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं प्लेनर ट्रस पे, कि प्लेनर ट्रस किस तरीके से दिखाई देगा आपको। लेट्स से कि आपके पास में ट्रस कुछ इस तरीके से, ठीक है, दिस इज द ट्रस।
ट्रस के बारे में कुछ खास बात होती है, वो खास बात क्या है, सारे लोग ध्यान से सुनना। ट्रसेस के अंदर जो लोडिंग लगती है वो हमेशा जॉइंट्स पर लगती है ना। ट्रसेस के अंदर लोडिंग्स हमेशा जॉइंट्स पर लगती है और हर एक जॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं ये फ्रिक्शनलेस होगा, है ना, ऐसा अज्यूम किया जाता है। इस वजह से ट्रस के मेंबर में कोई बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ एक्सिस के अलोंग फोर्स आता है ना। तो नोट कर लो इसका जो कंसेप्ट है ट्रस का, पिन जॉइंटेड फ्रेम का कंसेप्ट क्या है, लिख लो। कंसेप्ट है ऑल द मेंबर्स आर द बार मेंबर्स, है ना। पिन जॉइंटेड अगर कंप्लीटली फुल्ली पिन जॉइंटेड फ्रेम है ना, यानी कि ट्रसेस है तो ट्रसेस के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो एक्सियल फोर्स कैरी करेंगे, एक्सियल फोर्स, ठीक है। इसको डिटेल में लिखेंगे ट्रस जब हम विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे ट्रसेस को, तो उस समय मैं डिटेल में वो लिखवा दूंगा। अभी फिलहाल हमारा फोकस डीएस पर है तो हम डीएस की कैलकुलेशन देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ट्रसेस में जो फोर्सेस आते हैं मेंबर्स के अंदर वो एक्सिस के अलोंग आते हैं। और रिजिड फ्रेम में कैसे आते हैं, रिजिड फ्रेम में बेंडिंग मूवमेंट भी आता है, शियर फोर्स भी आता है और एक्सिस के अलोंग नॉर्मल थ्रस्ट भी आता है, ये हम लोग देख चुके हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर आप डीएस की परिभाषा लगाओ यहाँ पर, तो डीएस की परिभाषा जब लगाओगे तो यहाँ तो लिखते हो अननोन और यहाँ लिखते हो इक्वेशन, है ना। तो बेसिकली डीएस का हर जगह फॉर्मूला यही है, टोटल अननोन्स कितने हैं और टोटल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी सेट कर सकते हो। टोटल अननोन कितने हैं और टोटल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी सेट करते हो। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ करके आपको कितने और इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, उसी को डीएस कहते हैं। ये परिभाषा है डीएस की, बात समझ में आ रही है। हर जगह यही परिभाषा लगेगी, कैसा भी स्ट्रक्चर आ जाए। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर अननोन कितने होंगे, कुछ बेसिक बता देता हूं मैं आपको। एक तो बेसिक मैंने ट्रस के बारे में ये बता दिया आपको कि ट्रस में मेंबर्स के ऊपर जो फोर्स आता है वो एक्सिस के अलोंग आता है। जैसे ये मेंबर है, अगर आप इसको काटोगे ना ट्रसेस के अंदर, पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर काटोगे तो वो या तो टेंशन कैरी करेगा या फिर कंप्रेशन कैरी करेगा। टेंशन को दिखाने का क्या तरीका, जहां से कटा है मेंबर को खींचो, खींचा मतलब टेंशन है और दबाया मतलब कंप्रेशन है। तो टेंशन और कंप्रेशन विजुलाइज आराम से हो जाएगा। क्या देखो, अगर आप बोलते हो कि कोई जॉइंट है ट्रस के अंदर और जॉइंट पर मैंने ऐसे फोर्स बता रखा है, ये फोर्स F1 है और जॉइंट पर मैंने ऐसे फोर्स बता रखा है, बताओ जरा इन दोनों में से टेंशन फोर्स कौन सा दिख रहा है और कंप्रेशन कौन सा दिख रहा है। ऑब्वियसली जॉइंट को दबाने वाला फोर्स कंप्रेशन फोर्स है और जॉइंट को खींचने वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन फोर्स है। बात समझ में आती है। तो ये टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स है और ये कंप्रेशन फोर्स है। नजर आ रहा है। देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना बहुत थोड़े से दुविधा में रहते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कैसे, मान लो आपके पास में ये सिंपल सा फ्रेम दिया गया था, लोडिंग वगैरह दे रखी थी आपको, कुछ लोडिंग वगैरह थी यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो आया इस मेंबर के अंदर, ठीक है, इस मेंबर के अंदर 5 किलो न्यूटन का टेंशन फोर्स आया। मान लो, इमेजिन करो 5 किलो न्यूटन का टेंशन फोर्स आया। तो टेंशन का मतलब होता है अगर मेंबर का फ्री बॉडी बनाओगे ना आप, तो मेंबर तो ऐसा खिंचता हुआ नजर आएगा। और अगर आप जॉइंट का यहाँ पर फ्री बॉडी बनाओगे ना तो ऐसे खिंचते हुए बच्चे क्या करते हैं, इस पर भी ऐसे ही लगा देते हैं कि अगर यहाँ मेंबर पर ऐसे है तो जॉइंट पर ऐसे ऐसे लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। जॉइंट को दबा दिया आपने। जॉइंट कैसा होगा, अगर आप टेंशन है उस मेंबर के अंदर तो जॉइंट में भी टेंशन आएगी, है ना। मेंबर में टेंशन है तो जॉइंट में भी आपको टेंशन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इक्विलिब्रियम वगैरह लेंगे तब ज्यादा आपके लिए ये चीज मायने रखेगी। अभी तो चीज मायने क्या रखती है, हाउ मेनी अननोन फोर्सेज आर देयर ऑन ईच मेंबर, 1। वो कौन सा है, एक्सिस के अलोंग फोर्स। तो यहां पर कितने अननोन्स आएंगे मेंबर्स की वजह से, m आएगा। जितने मेंबर्स उतने ही मेंबर के अंदर फोर्स, तो वो m अननोन चल रहा है। इसके अलावा क्या अननोन है, सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है, ध्यान देना। अब ट्रस को एज ए होल यदि आप इसको सॉल्व करोगे एज ए होल स्ट्रक्चर, तो यहां पर 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगती है। 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यू कैन अप्लाई। वो कौन सी इक्वेशन है, 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ट्रस को एज ए होल यदि आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी। वो होगी समेशन fx बराबर 0, समेशन fy बराबर 0 और समेशन mz बराबर 0। बात समझ में आती है। और जब किसी ट्रस को किसी जॉइंट पर यदि सॉल्व करोगे, अगर आप जॉइंट का इक्विलिब्रियम लोगे, अगर जॉइंट का इक्विलिब्रियम लोगे तो जॉइंट पर सिर्फ 2 कंडीशन आती है, ठीक है। वो कौन कौन सी 2 कंडीशन होती है, जब जॉइंट का इक्विलिब्रियम लोगे तो आपके पास में जॉइंट पर जब कंडीशन देखोगे तो एक तो समेशन fx इक्वल्स टू 0 और दूसरा समेशन fy इक्वल्स टू 0। यहां पर मूवमेंट वाली कंडीशन लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते, जॉइंट पर वैसे भी मूवमेंट 0 है, ठीक है, हिंज है, तो यहां पर उस बात का यूज करते हैं ना। तो पूरी ट्रस पर जब एनालिसिस करोगे आप,
एज ए होल यहाँ पर ट्रस्ट को सॉल्व करोगे सपोर्ट रिएक्शन के लिए तो तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हो आप, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम जेड इक्वल्स टू 0। और जब आप जोइन का इक्विलिब्रियम लेते हो तो देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओनली, दोज आर समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। लिख लो, कंसेप्ट है ट्रस्ट का, है ना। बाकी ट्रस्ट को सॉल्व करेंगे तो इनको लगा लगा के दिखाऊंगा मैं। तो ट्रसेस को जब सॉल्व करने जाते हैं तो इनको सॉल्व करते समय आपके पास में जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं। कभी भी ट्रेस आएगी आपके बेसिक फंडामेंटल बहुत यूजफुल है। ये दोनों इक्वेशन एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। हाउ मेनी इक्वेशन यू कैन राइट एट द जॉइंट इन द 2D ट्रस? आंसर होगा 2। हाउ मेनी इक्वेशन यू कैन राइट एट द जॉइंट, जॉइंट बोल दिया, ठीक है, एट द जॉइंट इन द 2D ट्रस, आंसर होगा 2। हाउ मेनी इक्वेशन यू कैन राइट, ठीक है, यू कैन राइट इन द 2D ट्रस, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यू कैन राइट इन द 2D ट्रस। तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लिख सकते हो। जब पूरी ट्रस को सॉल्व करने जाएंगे 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लगा सकते हो। ये सारी चीजें लगा लगा के हम सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी समय बाद, है ना। अभी हमारा पर्पस ये है कि हमें डीएस का फॉर्मूला तैयार करना है। तो अननोन तो हमारे पास में m प्लस आर है। m के आगे फैक्टर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हर एक मेंबर के पास सिर्फ एक अननोन है, तो जितने मेंबर्स उतने अननोन, ठीक है। उसके अलावा सपोर्ट रिएक्शंस अननोन है ना। उसके अलावा माइनस इक्वेशंस लिखने जाओगे तो हर एक जॉइंट पर कितनी इक्वेशन लिख पाओगे? 2। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा -2 टाइम्स ऑफ जॉइंट, -2 टाइम्स ऑफ जॉइंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डीएस। अगर आप फॉर्मूला फॉर डीएसई लिखोगे तो डीएसई का फॉर्मूला लिखवा सकते हो क्या? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का। पूरी ट्रस पर जब आप इक्विलिब्रियम लोगे तो टोटल रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन ही तो अननोन है। जब आप यहां पर अननोन्स देखने जाओगे पूरी ट्रस को एज ए होल सॉल्व करोगे, क्योंकि मैं एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी चाहता हूं, तो टोटल अननोन तो आर है और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूरी ट्रस पर कितनी लिख सकते हैं? 3। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा R-3। तो ये वही फॉर्मूला है जो आपने 2D रिजिड फ्रेम में भी बनाया था। सेम फॉर्मूला यहां पर आपका इसका भी है, ट्रस का भी है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करो। व्हाट इज द डीएस फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का डीएस कितना है? तो यहां पर आपके पास में मेंबर्स काउंट करो। मेंबर्स काउंट करते समय गलती मत करना, आप हॉरिजॉन्टल्स को काउंट कर लो अलग से, वर्टिकल्स को काउंट कर लो, फिर इंक्लाइन को काउंट कर लो, बेटर ही होगा। तो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल है, फिर 4 5 6 7 टोटल मिलाकर के 7 मेंबर्स हो गए। तो डीएस इज इक्वल टू 7 प्लस रिएक्शन। हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर एट द हिंज? 2। यहां पर 2, यहां पर 1। एक कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल में, नॉर्मल टू द पहिए, जो पहिए लगे हुए हैं ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लगती है। और यहां पर एफ एक्स भी आता है और एफ वाई भी आता है ना। तो टोटल मिलाकर के 3 सपोर्ट रिएक्शन है, -2 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 जॉइंट नजर आ रहे हैं। तो देयर आर द 5 जॉइंट्स। यहां से रिजल्ट आ गया 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0? इट्स ए डिटरमिनेट ट्रस। क्या बोल रहे हो? स्टेबल? स्टेबल नहीं बोलेंगे, डीएस के बेसिस पर स्टेबिलिटी नहीं बोलेंगे। वो अलग बात है कि ये ट्रस स्टेबल है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन डीएस को 0 बोलते समय आप ये कंक्लूड नहीं करोगे कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेकिन अगर डीएस लेस देन 0 है, 100% अनस्टेबल है। बात समझ आ रहा है? उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर अनस्टेबल है तो डीएस हमेशा लेस देन 0 होगा, ऐसा ट्रू नहीं है। डीएस 0 भी हो सकता है, डीएस ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, डीएस लेस देन 0 भी हो सकता है, अगर ट्रस या स्ट्रक्चर अनस्टेबल है तो, है ना। आज बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में ढंग से, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ डीएस के बारे में डिटरमिनेसी और इनडिटरमिनेसी चेक करना बताया है, तो बस उतना ही जवाब दो, है ना। तो डीएस बराबर 0 आ रहा है, इसको बोलोगे डीएस 0 है, इसका मतलब स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है। और ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये ट्रस है। तो गिवन ट्रस इज द डिटरमिनेट ट्रस, ठीक है। तो आप बोल सकते हो डीएस 0 आ रहा है, दिस मींस दिस इज ए डिटरमिनेट ट्रस। डिटरमिनेट ट्रस, दिस इज ए डिटरमिनेट ट्रस। समझ में आ गई क्या बात? दिस इज ए डिटरमिनेट ट्रस। डीएस 0 आ रहा है, दिस इज ए डिटरमिनेट ट्रस। क्लियर है बात? आगे चलो कुछ और ट्रसेस लो। जैसे ट्रस ले लेते हैं, मान लो ये वाली,
देखना देखें क्या ट्रस है, पहली बात तो ये बताओ ट्रस है। ये दो देखो जितने गोले दिखा रहा हूँ ना अच्छे से वो जॉइंट है, बाकी ये तो ऐसे जा रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं ऐसे, यहाँ पर जॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट द जॉइंट। आपने पढ़ा ना वो जो आपकी लेसिंग होती है डबल लेसिंग के अंदर इंटरसेक्शन पर भी जॉइंट लगाते हो आप, ठीक है, रिवेट लगाते हो, तब जाकर के 0.7 एल आता है, एल इफेक्टिव डबल लेसिंग के अंदर स्टील स्ट्रक्चर्स में जो आप पढ़ते हो, है ना। चलो इसका डीएस चेक करके बताओ, इसका डीएस कितना है, इसका भी 0 है। चलो इसका डीएस चेक कर लो, फिर डीएसई चेक करवाओ, डीएस कितना है, इसका डीएसई कितना है ना, और इसका डीएसआई कितना है। डीएसई 1 नजर आ रहा है सबको, ठीक है। आर रिएक्शन 4 है, 4 में से 3 माइनस कर दो, दिस इज 1, और डीएस के लिए फॉर्मूला लगाया m प्लस आर, लगाओ देखें, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 है क्या, तो m प्लस आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट, ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 ज्वाइंट है क्या, ठीक है, तो 8 दूनी 16, 12 और 4 16, रिजल्ट इज 0, तो इसका मतलब है डीएसआई माइनस 1 है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस, नेगेटिव आने का क्या मतलब है, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि मेंबर्स की कमी चल रही है, ठीक है, मेंबर्स कम है यहाँ पर। जैसे यदि मान लो यहाँ 12 मेंबर की जगह अंदर 13 मेंबर होते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर 13 यदि होते तो यहाँ पर 1 होता, 1 माइनस 1 0 हो जाता है, मतलब इंटरनली वो आपका डिटर्मिनेट हो जाता है ना। तो अगर आप इनडिटर्मिनेसी देखोगे, इनडिटर्मिनेसी किस वजह से आ रही है, वो इस वजह से आ रही है, एक्सटर्नल की वजह से आ रही है, ठीक है, एक्सटर्नल की वजह से आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डीएसई, हाँ डीएसई 1 है, डीएसआई आपका कितना है, -1 है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुछ और ट्रसेस के मैं एग्जांपल्स देता हूं, आप लोग फटाफट से उनका डीएस, ठीक है, और डीएसई वगैरह कैलकुलेट करना, उसके बाद में मैं आपको फॉर्मूला दूंगा 3D ट्रस का, है ना। चलो तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहां पर दे देता हूं आपको, इन्हीं क्वेश्चंस के आप मुझे रिजल्ट बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते हुए चलो। अब मैं आपको मिक्स दूंगा क्वेश्चन जो अब तक पढ़ चुके हैं ना, ताकि आपको पता भी तो चले, जबरदस्ती आंख बंद करके फॉर्मूला तो नहीं लगा रहे हो कहीं, है ना। चलो मेरे साथ में आप भी फिगर बनाते हुए चलो। चलो आराम आराम से तसल्ली से इसको सॉल्व करो, रिजल्ट सही आना जरूरी है ना। जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी कंसेप्ट से सॉल्व करो, हो सकता है आपके पास में कुछ और चीजें भी हो सॉल्व करने के लिए, लेकिन जैसा क्लास में बता जाया है कम से कम वैसे तो सीखो आप, है ना। चलो इसका भी निकालो, इसका डीएस 2 आवाज आ रही है मेरे पास, 2 आ रहा है, इसका भी डीएस निकालो। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या, मैंने थोड़ा छोटा बना दिया इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। पहले मैंने बड़ा ट्रायंगल बनाया था, उसके बाद में मैंने हॉरिजॉन्टल मेंबर्स बनाए थे, उसके बाद में क्रॉस करके मैंने लगा दिए, है ना। इसमें डीएस 2,
ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। किसी का नहीं आ रहा तो मेरे को बताना, वरना मैं आगे चलूंगा, है ना। मैं काउंटिंग नहीं कर रहा था यहाँ पे। इसका डीएस निकाला क्या? व्हाट इज द डीएस फॉर दिस? इस क्वेश्चन का डीएस 5 आ रहा है क्या? 3 आ रहा है? तो तेरा 5 कैसे आ रहा है फिर? हाँ चलो, गलती से 3 और 5 दो ऑप्शंस मिले मेरे को, है ना। फिर देखते हैं, देखें इसका डीएस कितना आ रहा है। बाकी लोग उसका भी सॉल्व करो। कितने लोग हैं? 5 आ रहा है इसका डीएस। 3 आ रहा है। चेक करते हैं फिर, और क्या है। ठीक है, जेकी कितना बताया था? 5 या 3? 5 बता रहा है। तो चलो, तो डीएस जो होगा वो कंटिन्यूअस बीम है, ये डीएससी के बराबर होगा। और यहाँ पर सॉल्व करते समय आपके पास में हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर, है ना। हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा R-3। हाउ मेनी रिएक्शन? 2 3 4 और 3 7 रिएक्शन है। 7 - 3 दिस इज 4, और 4 में से फिर ये पिन होने की वजह से दिस विल बी 3। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। क्या दिक्कत हो गई इसमें? चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ। हाँ रोलर पर, हाँ रोलर पर एक ही सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, कब? कंटिन्यूअस बीम के अंदर कब? नहीं, वो अलग कहानी थी। मैं आपको बोल रहा हूं कि रोलर के ऊपर जो रिएक्शन आएगी वो आएगी नॉर्मल डायरेक्शन में। हाँ, तो यहां पर नॉर्मल डायरेक्शन में आएगा। भाई आगे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए उसका बिहेवियर आप क्या अज्यूम वगैरह करके करते हो आप, वो अलग बात है ना। रिएक्शन हमेशा कितनी आएगी? बनाएगी रोलर पर, चाहे वो बीच में हो चाहे बाहर हो, है ना, एकदम लास्ट में हो। चलो, कोई कंफ्यूजन मत रखो। ये उस क्वेश्चन में घुस गए जिसमें मैंने आपको एक प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर वो करवाया था कि यहाँ पे कुछ फिक्सिडिटी वगैरह थी, यहाँ पर रोलर था, यहाँ पे कुछ था। ठीक है, सपोर्ट्स वगैरह कुछ दिए हुए थे और यहाँ पर लोड लग रहा था, तो यहाँ पर बैक सपोर्ट मानते हुए, इसको फिक्स मानते हुए फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया था। वो अलग कहानी है ना। रोलर चाहे, ठीक है, आपका बाहर आए अंदर आए, ठीक है, एक ही सपोर्ट रिएक्शन वहां पर मिलेगी, है ना। चलो, इसका कितना बता रहे हो आप मुझे? डीएस 4 आ गया सबका? सॉल्व करूं या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है ये वाला। चलो इसके लिए सॉल्व करो। इसका डीएस कितना मिल रहा है? वापस निकालो। अंकिता आराम से चेक कर लो, आपके 2 बार तो आंसर चेंज हो गए। आराम से, तसल्ली से, कोई कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। 6 आ रहा है पक्का सबका? 6 है। चलो मेरे पास तो कुछ और लिखा हुआ है ना, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप डीएस चेक करने जा रहे हो, सभी लोग एक ही आवाज में 6 मुझे आंसर दिए हो, है ना। चलो, अब यहाँ पर आपके पास में ये जो हिंज था ना, इसको मैं बाद में लगाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो मेंबर्स काउंटिंग वगैरह के अंदर। ठीक है, मेंबर्स काउंट करते हैं। पहले तो मुझे बताओ, 2D रिजिड फ्रेम है, फॉर्मूला लगेगा डीएस का कौन सा वाला? 3m + r - 3 से। बस आपको काउंटिंग और बतानी है। तो 3 टाइम्स नंबर ऑफ मेंबर्स, 1 2 3 4, 5 का है 4, प्लस रिएक्शन कितनी है? 3 3 6 3 9 और 1 10, रिएक्शन से 10, -3 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट, 1 2 3 4 5, जॉइंट्स 5 है क्या? जॉइंट्स 5 हो गए। तो यहाँ पर हो गया 10 - 3 है ना, 7 हो गया। ठीक है, दिस इज 7। और यहाँ पे लगा हुआ है पिन, तो पिन लगने का मतलब क्या है? -1, द आंसर इज 6, करेक्ट है ना।
तो दिस आंसर इज करेक्ट, 6 करेक्ट होगा। पेन दो जरा। क्लियर है क्या बात? चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक्सटर्नल आप बताओ, एक्सटर्नल कितना आएगा निकालो। डीएससी निकालो। तो डीएससी अगर आप निकालते हो तो आपने रिएक्शन कितनी बताई थी मुझे? 10। तो 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7। खत्म, 7। चलो एक और क्वेश्चन, इसके बाद में नोट करते जाओ। क्वेश्चन है, फिगर मेरे साथ बनाते जाओ। इस क्वेश्चन में जवाब दो। टू डी रिजिड फ्रेम है। 2D रिजिड फ्रेम के अंदर हम लोगों का फॉर्मूला वही लगेगा, 3m + r - 3j। सॉल्व करो, मुझे इसका आंसर बताओ कि व्हाट इज द ds इन दिस केस। इस केस का ds कितना होगा? फॉर्मूला है ds इज इक्वल टू 3m। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल मेंबर्स 11 है क्या? रिएक्शंस काउंट करवाओ, सभी लोग इधर देखो, है ना। रिएक्शंस काउंट करवाओ, 3 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 गाइडेड रोलर है, 6 और 2 8, है ना। तो 6 और 2 8, टोटल रिएक्शन 8 हो गई, माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ज्वाइन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल ज्वाइंट्स 11 है। 11 यहाँ पे कर दो, वैल्यू मिल गई आपको 8। सबको मिल गई कि 8? इसके अलावा थोड़ी ना कुछ था अंदर, पिन विन थोड़ी ना दी थी मैंने। आंसर आ गया आपका। तो फाइनली आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो 8 है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दूं, है ना, अभी आपको मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कुछ इस तरीके का, मान लो। इसका डीएस बताओ, इसका डीएस कितना है? 3 है। कल भी देखा था हमने, कई बार देखा, जरा फटाफट से चेक करना। इसका डीएस 3 आ रहा है क्या? 1 2 3 3 मेंबर्स है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6, ठीक है। 9 और 6 15, 15 माइनस 1 2 3 4, 4 3 12, 15 माइनस 12, 3 इसका था। चलो यहाँ पर अगर पिन बना देते थे तो यहाँ से डीएस कितना हो जाता था? -1 करके 2 हो जाता था। व्हाट इज द रीजन फॉर -1? व्हाट इज द रीजन फॉर -1? -1 का रीजन ये था कि इस जगह पर अगर आप कहीं और यदि सेक्शन को कट करोगे ना, सोचो जरा, कहीं और यदि इस सेक्शन को कट करोगे तो बेसिकली वहां पर 3 अननोन आएंगे। कौन कौन से 3 अननोन? बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड, ठीक है, एक्सियल लोड। लेकिन यहां पर यदि कट करोगे तो आपके पास सिर्फ 2 ही अननोन आएंगे। तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि इस जगह का मोमेंट 0 है। एक इक्वेशन दे दी एक तरीके से आपको, तो यहां पर -1 कर दिया, बराबर इतना है। चलो अगर मैं यहां पर ऐसे ना करके मैं क्या कर दूं? यहां पर मैं कुछ यहां पर कुछ इस तरीके का कुछ लगा दूं, ठीक है, इस तरीके का कुछ लगा दूं। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में से मेंबर को काटने के बाद में, जैसे जब आपने यहाँ पर हिंज बनाया, तो हिंज बनाने का मतलब क्या है कि मेंबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका रोटेशन यहाँ पर अलाउड है। मेंबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सोचो जरा, मेंबर्स यहाँ पर जब हिंज बनाई थी तब मेंबर्स को काटने के बाद में उनको जोड़ दिया आपने ऐसे, और हिंज बना करके जोड़ दिया, तो मेंबर्स के रोटेशन अलग अलग हो गए, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेंबर को काटा लेकिन हिंज नहीं बनाया। अब क्या बनाया आपने? यहाँ पर मेंबर को कुछ ऐसा बना दिया कि अगर मेंबर्स एक्सियल डायरेक्शन में जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक्सियल फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब इस जगह का एक्सियल फोर्स 0 हो गया, समझे। जैसे इस जगह का पहले बेंडिंग मोमेंट 0 था, अब इस जगह का एक्सियल फोर्स 0 हो गया। एक कंडीशन आपको अलग से बता दी, है ना। तो आप यहाँ पर बोल देंगे कि इस जगह पर फिर से आपको यदि डीएस पूछेगा तो वो आपका 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। जैसा हिंज में था वैसे ही आपका अगर रोलर्स बना दे, एक्सियल डायरेक्शन का फोर्स यदि हटा दे, तो उस केस में भी यही बनेगा। अगर आप ऐसे ना बना करके अगर इसको कुछ इस तरीके से बना दे,
तब भी आपकी कंडीशन सेम ही चलेगी ना, कुछ इस तरीके से बना दे तब भी आपकी कंडीशन सेम चलेगी। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि यहाँ पर आपने मेंबर्स को काट करके अगर गाइडेड रूलर से भी कनेक्ट करवा दिया तो फिर से बात वही है कि वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि शियर रिलीज कर दिया आपने यहाँ पे। तो जब आप पिन बनाते हो तो मूवमेंट रिलीज किया, जब आप ये बनाते हो तो नॉर्मल थ्रस्ट रिलीज किया, जब आप ऐसा बनाते हो तो शियर रिलीज किया। सारी कहानी सेम है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आपके पास आ गई, इस वजह से डीएस लिखते समय 3 - 1 2 आंसर होगा सभी केसेस के अंदर। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। हाँ, fx1 fx2 ऐसे करके बोल दो। हाँ हाँ, समझ में आ गई की बात? आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप जरा, कंसेप्ट आ गया समझ में। इस कंसेप्ट को बहुत और अच्छे तरीके से देखेंगे हम जब हम काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी देखेंगे, है ना। अभी नोट करो आप आगे, कंसेप्ट आ गया समझ में। पिन दे दें तो इसका मतलब मूवमेंट रिलीज कर दिया, गाइडेड लोड दे दे वर्टिकल डायरेक्शन का, इसका मतलब शेयर रिलीज कर दिया। आपको बता दिया उस जगह का शेयर 0 है। अगर आपने ये कर दिया तो इसका मतलब इस जगह का एक्सियल फोर्स 0 है। तो आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन की यहाँ पर मिल गई, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल गई। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिलने के कारण जो डीएस था वो अब आपका घट करके 1 नंबर घट करके कम हो जाएगा, है ना। क्लियर है बातें सारी? चलो अगले कंसेप्ट लेते हैं, और अगला कंसेप्ट अपन लेते हैं 3D स्पेस, मतलब स्पेस ट्रस के साथ, है ना। हेडिंग डालो स्पेस ट्रस, यानी कि 3D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। नोट करो 3D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। बात समझ में आ गई कि इसमें आप लिख भी सकते हो, इधर लिख दो, इसमें हुआ शियर रिलीज, है ना। शियर फोर्स यहाँ पर एक तरीके से 0 हो गया, जैसे हिंज पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, यहाँ पर शियर फोर्स 0 हो गया। इस डायरेक्शन का फोर्स, शियर मतलब जो बीम होती है ना, बीम या कोई मेंबर होता है उसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन के फोर्स को शियर कहते हैं। मैं बार बार मैं वर्टिकल क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बीम है तब तक वर्टिकल रहेगा। मान लो आप कर्व्ड बीम आर्चेज में चले जाओ तो यहाँ पर सेक्शन कट करोगे तो यहाँ पर फिर 3 फोर्सेस आएंगे, इस तरीके से 3 आएंगे। अब मुझे बताओ कौन सा वाला शियर है? आर्च मतलब कर्व्ड बीम में काटने के बाद 3 वहां पर अननोन फोर्सेस आएंगे। इस वाले को जो एक्सिस के अलोंग आ रहा है, टेंजेंट के अलोंग, ये तो नॉर्मल थ्रस्ट कहलाएगा। ये जो एक्सिस के, ये जो मेंबर है ना, मेंबर की एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये शियर कहलाएगा। और ये आपका मूवमेंट कहलाएगा, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगा। तो मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, मेंबर के परपेंडिकुलर यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन के फोर्स को शियर कहते हैं। अलोंग मेंबर का वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नॉर्मल थ्रस्ट, ठीक है। और उस जगह का जो मूवमेंट होता है वो बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है। चलो, तो ये हमने सारा डिस्कशन किया, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं 3D, ठीक है, 3D ट्रस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, ट्रसेस के अंदर चाहे 2D हो या 3D हो, है ना, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, ट्रसेस के अंदर हमेशा जो मेंबर के ऊपर फोर्स आता है वो मेंबर की एक्सिस के अलोंग आता है, चाहे 2D ट्रस हो चाहे 3D ट्रस हो। एक एग्जांपल यहां पर बना लेते हैं। लेट्स से कि आपके पास में एक ये छोटा सा ट्रस इस तरीके का है, मेरे साथ में फिगर भी बना लो आप लोग। है ना, ये तो एक प्लेन में जहां से आपको नजर आ रहा है वो दिखा दिया मैंने, और इसी के परपेंडिकुलर मतलब इसी के पीछे वाले प्लेन में बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही एक और भी ट्रस है, ठीक है। वो मैं इस पेन से दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियरली ये चीजें आइडेंटिफाई हो जाए। समझ में आया कैसा है? थ्री ट्रस, ठीक है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, चाहे 2D ट्रस हो चाहे 3D ट्रस हो, मेंबर के पास एक ही अननोन फोर्स आएगा। वो कौन सा फोर्स होगा? मेंबर की एक्सिस के अलोंग, है ना। तो यहाँ पर जब आप ट्रसेस में यदि आप फोर्सेस की बात करोगे, है ना, फोर्सेस की बात करोगे अननोन फोर्सेस की, तो चाहे 2D ट्रस हो चाहे 3D ट्रस हो, जो फोर्स आता है वो एक्सियल फोर्स ही आता है।
तो हाउ मेनी अननोन्स विल बी देयर, मेंबर की वजह से जो अननोन फोर्सेज होंगे वो m होंगे, ठीक है, फैक्टर 1 का लगेगा, क्यों, क्योंकि हर एक मेंबर के पास उसकी एक्सिस के अलाउंग फोर्स अननोन है ना। तो यहां पर जब आप बात करोगे ds की, फॉर्मूला बनेगा m, ठीक है, फॉर्मूला बनेगा m प्लस रिएक्शंस r माइनस हर एक जॉइंट पर आप 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख पाएंगे। तो ध्यान देना, पूरी ट्रस पर अगर आप इक्वेशन लिखने जाओगे, पूरी ट्रस पर जब आप इक्वेशन लिखने जाओगे, हाउ मेनी इक्वेशन यू कैन राइट ऑन द होल ट्रस, तो होल ट्रस पे तो 6 इक्वेशन लिखी जा सकती है, कंप्लीट ट्रस पर तो 6 इक्वेशन यू कैन राइट। और जब आप बात करोगे किसी जॉइंट पर कि जॉइंट पर कितनी इक्वेशन लिख सकते हैं, तो जॉइंट पर हमेशा 3 इक्वेशन होगी। कौन कौन सी 3 इक्वेशन, fx वाली, fy वाली और fz वाली, mz मत बोल देना, है ना, या मोमेंट का कोई रोल नहीं है। जब आप पूरी ट्रस को एनालाइज करोगे तब तो मोमेंट्स आएंगे। अगर आप जॉइंट पर यदि बैठ करके यदि आप देखोगे तो वहां पर आपके पास में मोमेंट वाली इक्वेशन नहीं आएगी, यहां पर सिर्फ आएगा समेशन fx इक्वल्स टू 0, समेशन fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन mz इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन होगी। सॉरी, मैंने भी mz लिख दिया भावनाओं में देखे, दिस इज व्हाट fz है ना, fx fy और fz। बात आगे समझ में, चलो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m प्लस r माइनस 3, दिस इज द इक्वेशन। और DAC का फॉर्मूला क्या बताना, DAC का फॉर्मूला क्या है, टोटल सपोर्ट रिएक्शन, और पूरे ट्रस पर कितनी इक्वेशन लिख सकते हैं, 6, तो r माइनस 6, ये तो टोटल अननोन हो गए, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई। तो टोटल अननोन माइनस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहलाती है, इंडिटरमिनेसी कहलाती है। और इसको निकालते समय हमने अननोन कौन से लिए, सिर्फ एक्सटर्नल वाले हैं, इस वजह से ये एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी है। बात आ रही है समझ में, चलो तो देखें इस ट्रस का, मुझे बता दो देखें कि इसके अंदर क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। ट्रस तो आपको समझ में आ गई होगी, जो मैंने ट्रस बनाई है, जैसा फ्रेम आगे था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पीछे भी है ना, एग्जैक्टली पीछे भी कॉपी है, और इनको कनेक्ट किया गया है इस वाले से भी, है ना, 2 सपोर्ट्स लगाए थे आगे, 2 सपोर्ट पीछे भी है, ठीक है, इस तरीके से इनको कनेक्ट किया गया, और आपस में ये 2 मेंबर्स के साथ कनेक्टेड है। ये एक्स्ट्रा मेंबर है जो आपस में, पीछे वाली ट्रस और आगे वाली ट्रस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, पैनल जो लगा हुआ है ट्रस पैनल वो एग्जैक्टली सेम है पीछे वाले के, और आपस में कनेक्ट मैंने बस टॉप पे किया है। नीचे भी कनेक्ट कर रखा है क्या, नीचे भी कनेक्ट कर रखा है, ये रहा, ठीक है। तो राज की आंखों से देखो, है ना, हमने यहाँ पर नीचे भी कनेक्ट कर रखा है। बात आ गई समझ में, और कहीं पे कनेक्ट किया है क्या मैंने, देख लो, नहीं किया ना, सेम ट्रस कॉपी पीछे कर दी, और उसके अलावा 2 तो टॉप मेंबर्स हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया, और 2 बॉटम मेंबर्स हैं, बस, और कहीं कनेक्ट नहीं किया। इससे काउंटिंग इजी हो जाएगी आपकी थोड़ी सी, है ना। चलो मुझे बताना जरा, इस क्वेश्चन के अंदर DSE का आंसर कितना है, DS का आंसर कितना आएगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, मेंबर्स काउंट करेंगे तो आपके पास में मेंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14, तो 14 प्लस 4 18 हो गए क्या, टोटल मेंबर्स 18 है। रिएक्शंस कितनी है, हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर, हर एक सपोर्ट हिंज दिया है मैंने आपको, तो ये स्पेस ट्रस का हिंज है, स्पेस ट्रस का कितनी रिएक्शन देगा, 3 देगा, fx fy और fz वाली, तो 4 की आप 12 रिएक्शंस यहाँ पर आ जाएगी। जॉइंट कितने हैं टोटल, तो जॉइंट कितने हैं, 2 2 4 5, 5 आगे 5 पीछे, और कोई तो जॉइंट आया नहीं, तो टोटल मिला करके 10 जॉइंट है। तो यहाँ पर देख लो जरा कितना आ रहा है, 10 या 30 और 0 क्या, वेरी गुड, ठीक है। तो DS कितना आ रहा है, DS 0, वेरी गुड की कोई बात नहीं, ठीक है, 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है, ठीक है। और बताओ नेक्स्ट DSE, यदि आप निकालते हो तो DSE कितना आ रहा है ये बताओ, व्हाट इज DSE। तो यहाँ पर आपके पास में रिएक्शन आपने मुझे 12 बताई थी, 12 माइनस 6 विल बी द आंसर। तो कर लेंगे क्या, कोई भी स्पेस स्ट्रेस आपको दे दे तो उसमें भी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, फॉर्मूले कैसे बन रहे, इनकी समझ आपकी आ गई क्या, तब तो आप कभी भी स्ट्रक्चर में यदि कोई भी पूछेगा ना DS का, अचानक से सवाल आप जवाब दे पाओगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि अननोन क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, बड़े आराम से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे चले, चलो अब मैं आपको फटाफट से डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का भी कंसेप्ट दे देता हूं, फिर वापस इन क्वेश्चंस पर आएंगे हम, है ना, नोट करो। फिर मैं सबका कंबाइन करके आपसे पूछूंगा कभी भी कुछ भी, है ना, तब असली समझ आएगी कि भाई आपने स्ट्रक्चर को पहचान लिया है क्या, DS में हम क्या करते हैं और DK में हम क्या करते हैं ना। तो हेडिंग डालेंगे आप, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, हेडिंग डालो